के ऊपर बहुत सारे मेथड्स है सच एज अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, राइट? So all those methods we have covered. Pop and remove, और एज इन इन्यूमरेट करके कुछ फंक्शन था वो भी हमने देखा इन बिटवीन, एंड few more functions such as append वगैरह. And I asked you to follow like documentation था उसमें relatively examples दिए थे आपको, simple examples such as sort. क्या करता है? sort करता है चीजों को, right? list के अंदर जो भी है उसे sort करता है. And hopefully you have done that. वीकेंड था तो आई कैन एक्सपेक्ट कि यू हैव कंप्लीटेड इट. नहीं किया है तो प्लीज डू कंप्लीट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट जो हम देखने वाले थे, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ मेथड. एक मेथड का ही टाइप है, बट बहुत कॉमनली इंटरव्यू में पूछा जाता है. मतलब ऑलमोस्ट 50% और 60% ऑफ द टाइम्स पीपल विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. इवन मुझे अभी आफ्टर दिस मच एक्सपीरियंस पीपल आस्क दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी. ओके, तो व्हाट इज दिस कॉपी, ये किस कॉपी के बारे में बात हो रहा है. सो व्हेनेवर यू हैव अ रिक्वायरमेंट, जब भी आपको सपोज एक रिक्वायरमेंट है जहां पे डेटा कॉपी पेस्ट करना है, एज इन मतलब एक आपके पास लिस्ट है कॉल्ड फ्रेंड्स. ओके, आपके फ्रेंड्स की एक लिस्ट है, इज इक्वल टू, दिख रहा है ना स्क्रीन बाय द वे कि स्टिल, या नाउ विजिबल. तो आप फ्रेंड्स में लिस्ट लिख सकते हो. अरुण, सो दिस इज माय फ्रेंड्स लिस्ट. और ये फ्रेंड्स इज इक्वल टू एज अ लिस्ट है, क्यू लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड एलिमेंट सेपरेटेड कॉमा, राइट. फ्रेंड्स में एग्जीक्यूट, अरे हाँ, सो ये फ्रेंड्स है. सपोज दिस इंफॉर्मेशन जो फ्रेंड्स के अंदर है, ये मुझे कॉपी करके रखना है किसी जगह पे, क्योंकि मैं आगे जाके फ्रेंड्स के लिस्ट में से डॉट पॉप करूंगा और ऐड करूंगा, कुछ मॉडिफाई करूंगा इस लिस्ट को. तो इन दैट केस मेरे पास बैकअप होना चाहिए. तो जनरली देयर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट अ बैकअप और टू क्रिएट अ कॉपी. विंडोज में हम क्या करते हैं, राइट क्लिक कॉपी एंड पेस्ट, राइट. विंडोज में डायरेक्टली आप कॉपी करते हो एंड पेस्ट करते हो जहां पे चाहिए वहां पे. ओके, बट इन पाइथन वो आपको करना है तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. मल्टीपल एज इन 2 ऑप्शंस है. फर्स्ट इज वेरी सिंपल. सपोज आपको फ्रेंड्स है और आपको स्टोर करना है और एक वेरिएबल में कॉल्ड माय फ्रेंड्स. एक माय फ्रेंड्स का एक वेरिएबल है, इसके अंदर वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए. तो आप क्या करना है, सिंपली जो नया वेरिएबल है इसे लिखना है इज इक्वल टू प्रीवियस friends, friends. Okay, the moment you write my friends is equal to friends, अरे हर बार क्या है यार, ये स्पेलिंग बराबर है ना, FRIENDS, और यहाँ पे क्या लिखा था, हाँ ये है. तो माय फ्रेंड्स, एंड इफ यू एग्जीक्यूट दिस माय फ्रेंड्स, आ गया. देखिए दोनों लिस्ट सेम है. तो दिस इज नथिंग बट अ बैकअप. ये फ्रेंड्स का बैकअप है माय फ्रेंड्स. ओके, जनरली बैकअप. विंडोज और गूगल और एंड्रॉइड में कैसे बैकअप निकालते हैं आप? एंड्रॉइड में वगैरह बैकअप निकालना है तो क्या, विंडोज में तो ठीक है आप कॉपी पेस्ट रख करके किसी जगह पे स्टोर करते हो. मोबाइल में आप स्टोर करते हो क्या? फॉर एग्जांपल फोटोज, ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव. तो आप ऑटोमेटिक सिंक ऑन करते हो तो वो सिंक हो जाता है. मतलब आपके फोन का जो डेटा है वो गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल होता है. इसका एडवांटेज क्या होता है, सपोज, हाँ, तो आपका मोबाइल के अंदर जो डेटा है वो डिलीट हो गया तो गूगल ड्राइव के पास बैकअप रहता है. तो कैन आई यूज द सेम, यहाँ पे वो सेम टेक्नोलॉजी और वो जो सेम कंसेप्ट है वो यहाँ पे
अप्लाई कर सकता हूँ क्या? सपोज फ्रेंड्स का बैकअप कौन है? माय फ्रेंड्स। और मेरे फ्रेंड्स में से फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया और एक फ्रेंड, उसको अमित, अनिल, अरुण, और भी वरुण को मैं ऐड करता हूँ। तो आइडियली क्या होना चाहिए, मतलब आप जब भी फोन में नया फोटो निकालते हो तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली सिंक होता है। सो लेट्स सी होता है क्या सिंक यहाँ पे। फ्रेंड्स डॉट अपेंड, नया फ्रेंड अपेंड करना है तो अपेंड, नया फ्रेंड ऐड करना है तो यू यूज अपेंड, राइट? हो गया अपेंड, प्रिंट करके देखिए। हाँ गया वरुण। अभी आपका बैकअप चेक कीजिए, मतलब गूगल ड्राइव में है क्या? हाँ, राइट। सो ये जो बैकअप का टेक्निक है, बैकअप टेक्निक मतलब ये जो आपने लिखा है सेंटेंस इज इक्वल टू करके असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे जनरली बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी और शैलो कॉपी। ये दो वर्ड इसे बोला जाता है। तो कैसे निकालते हैं शैलो कॉपी? इज इक्वल टू ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके। तो ये किसी भी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया व्हाट इज शैलो कॉपी और व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी? अभी इसका अपोजिट हम देखेंगे। अपोजिट मतलब हार्ड कॉपी और डीप कॉपी। तो इसमें क्या होता है, दिस जनरली इंक्लूड्स, सपोज अभी आपके फोन में डेटा है एंड गूगल ड्राइव में भी है, बट आपके फोन से फोटो आपने डिलीट कर दिया, तो गूगल ड्राइव से डिलीट होता है क्या? नहीं, राइट? वहां पे बैकअप रहता है। तो ये सिनारियो मुझे क्रिएट करना है अभी। मतलब मान लो मैं ओरिजिनल डेटा एडिट करूँ, ऐड करूँ, रिमूव करूँ, तो मेरा बैकअप सेफ रहना चाहिए, उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये यूज किया जाता है बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड डॉट कॉपी मेथड। तो इसे ऐसे लिखा जाता है। ओके, फॉर उसी एग्जांपल, ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अभी आपके पास क्या है, फ्रेंड्स नाम का आपका एक लिस्ट है, उसमें आपको हमने लिखा माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड करते हैं, बेस्ट अंडरस्कोर फ्रेंड, बेस्ट अंडरस्कोर फ्रेंड इज इक्वल टू फ्रेंड्स डॉट कॉपी। लिखा आपने डॉट कॉपी, ये देखिए ऐसे लिखना है इसके। सिर्फ इज इक्वल टू लिखते तो ये सॉफ्ट कॉपी हो जाता है। फिर उसके बाद डॉट कॉपी, ये फंक्शन यूज करते हैं, ये फंक्शन, तो दिस बिकम्स हार्ड कॉपी। तो इसका यूज होता है, इसे हार्ड कॉपी और डीप कॉपी बोला जाता है। तो एग्जीक्यूट करके देखिए, हो गया। माय फ्रेंड्स प्रिंट कीजिए अभी। है वरुण? सपोज अभी आपके फ्रेंड के लिस्ट में से कोई डिलीट हो गया, किसको उड़ाना है? वरुण को। चलो, वरुण वरुण इज नो लॉन्गर योर फ्रेंड्स। आपके जो फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें से वरुण को निकालना है, तो क्या फंक्शन यूज करेंगे? डॉट पॉप। ओके, चेक, वरुण बाहर निकल गया। फ्रेंड्स चेक कीजिए एक बार, फ्रेंड्स, तो अभी आपके फ्रेंड्स में वरुण नहीं है। तो आइडियली जब हम सॉफ्ट कॉपी और शालो कॉपी निकालते हैं तब क्या होता था, बैकअप कॉपी भी चेंज होता था, राइट? बट इन आवर केस बेस्ट फ्रेंड के लिस्ट में देखिए कॉपी, एग्जीक्यूट, वरुण दिखाई देगा आपको। सो इसका मतलब ये है कि इवन दो you update or modify original copy, backup copy will not do any changes। ऐसा सिनेरियो बनाना है तो इसे हार्ड कॉपी और डीप कॉपी बोलते हैं। इफ योर बैकअप चेंज होता है ओरिजिनल के साथ तो उसे शैलो कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी बोलते हैं। समझ में आया सब? क्लियर? ऑनलाइन करके देख सकते हो आप। मैंने नीचे एक फ्रूट का एग्जांपल लेके इसी को समझाया है, सेम जो आपको फ्रेंड का एग्जांपल लेके समझाया। कोड आप रेफर कर रहे हो तो कोड में फ्रूट्स का एग्जांपल है उसमें। ओके,
यस नो ऑनलाइन। वर्क हो रहा है आपके इसमें, डीप कॉपी चेक कर रहे हो आप लोग, झाले तुमच्या इकडे वर्किंग? डॉट कॉपी फक्त लिहायचं तुम्हाला, सो चेक करा एकदा ऑनलाइन. हो रहा है ना? येस नो झालं. ओके. काय इश्यू येतोय तुम्हाला? एनी इश्यूज यू आर फेसिंग? यस. ओके. सो एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे वही दिया है और डिटेल में. ओरिजिनल कॉपीज, फ्रूट ओरिजिनल, फ्रूट बैकअप, फ्रूट का ही ऊपर रहेगा. कहाँ पे फ्रूट्स का है क्या? कहीं पे हमने क्रिएट किया होगा फ्रूट ओरिजिनल. ठीक है, अगेन यू विल से आप सिर्फ रन करते हो तो आई डोंट वांट टू गो इन दिस. आप रेफर कर लीजिए है ना, फ्रूट का जो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे वो आप रेफर करके देख सकते हो. चलो, होप इट इज वर्किंग. आपके इसमें नहीं वर्क हो रहा है तो यू कैन प्रेझेंट युअर स्क्रीन अँड वी कॅन सॉल्व. ओके, तुम्ही असेल कॉल मध्ये तर प्रेझेंट करू शकतो तुमचं जे काही इश्यू असेल. येस, वर्क हो रहा है राइट ऑनलाइन? एनीवन? if you are following up with me then maybe आप quickly check कर सकते हो. Is it so difficult? नहीं, इतना मुश्किल है क्या? और let me, चलिए बताइए, if anybody would like to tell me. चलो लिस्ट आप क्रिएट कीजिए, एक एग्जांपल बताइए आपको क्या अच्छा लगता है. कार, बाइक, विल क्रिएट अ लिस्ट और उसका एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी बनाते हैं. चलो, क्या है आपको इंटरेस्ट? यस. फोन, फोन आपको पसंद है, सो फोन का एक लिस्ट बनाओ. क्या? आईफोन, आईफोन, आईफोन 16, राइट. और कौन सा अच्छा लगता है आपको? विवो, ओके. और वन प्लस, वन प्लस भी अच्छा है. पिक्सल, ठीक है, बहुत हो गया है ना फोन. अभी इसका माय फोन करके एक वेरिएबल निकाल रहा हूँ. सॉफ्ट कॉपी इज इक्वल टू फोन, राइट. लिखता हूँ यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी so that you will understand कि equal to is the soft copy. and नीचे लिखते हैं, आप वेरिएबल बताइए एनीथिंग. माय फोन हो गया और बेस्ट फोन, लाइक, चलो ओके. बेस्ट फोन इज इक्वल टू एनी वेरिएबल आप चूज कर सकते हो, नो डाउट. फोन डॉट कॉपी लिखना है यहाँ पे, दैट्स इट. ये क्या हो गया? हार्ड कॉपी, राइट. सो इफ आई नीड टू एग्जीक्यूट, बाय द वे, ऐसे सिर्फ लिखने से नहीं होगा यार. यहाँ पे एग्जीक्यूशन का आपको पता चलता है सीक्वेंस. एग्जीक्यूट हो गया. चेक करके देखिए इफ यू फील. मैं तीनों प्रिंट करता हूँ इफ यू वांट. फोन है यहाँ पे, माय फोन भी प्रिंट करके देखो आप नीचे. माय फोन, बेस्ट फोन भी प्रिंट करके देखो इफ यू वांट. है तीनों सेम? है क्या तीनों सेम? ओके. नाउ माय फोन को मॉडिफाई, सॉरी, फोन को मॉडिफाई करो आपका ओरिजिनल. क्या मॉडिफाई करना है आप बताओ.
पॉप करना है, ऐड करना है, अपेंड करना है, एक्सटेंड करना है, रिमूव करना है। अपेंड, चलो क्या अपेंड करना है बताओ। ओप्पो को ऐड करना है, ओप्पो हो गया, रन हो गया, एग्जीक्यूट। चेक करो एक बार ऐड हुआ है कि नहीं, क्या पता। ओप्पो हो गया है। नाउ अभी बताइए कि इसमें से कौन सा मॉडिफाई होगा और कौन सा मॉडिफाई नहीं होगा। माई फोन चेंज होगा कि बेस्ट फोन चेंज होगा? माई फोन, राइट, क्योंकि ये सॉफ्ट है, हार्ड कभी चेंज नहीं होगा। तो माई फोन एग्जीक्यूट कीजिए, कहाँ पे है माई फोन, एग्जीक्यूट ओप्पो, एब्सोल्युटली राइट, बेस्ट फोन चेंज नहीं होगा। समझ में आया? गुड, चलो सो यू कैन रेफर, आज घर जाके आपको और कुछ मैकबुक, लैपटॉप का एग्जांपल लेना है तो ले सकते हैं। अगर उसमें ये डिलीट करना हो तो कर दो ना। क्या डिलीट करना है, फोन से डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करते बताओ। जो हार्ड कॉपी है उसमें स्टोर रहेगा ना, उसमें से सपोज वो डिलीट करेगा तो हार्ड कॉपी में स्टोर होगा। हाँ, वही किया ना। अभी देखो फोन डॉट पॉप कर दो आप, पॉप करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा आपको, हो गया डिलीट। अभी फोन में क्या आएगा, जो पिक्सल है इसमें और पॉप लगा दो, इफ यू वांट टू सी एग्जैक्टली वो होता है कि नहीं। अभी फोन में क्या बाकी है वो देखो, सिर्फ 3 बाकी है, और आपके बेस्ट फोन जो कि हार्ड कॉपी था वो चेक करो क्या आ रहा है उसमें। उस स्कोप में हम जो नाम मेंशन करके वो डिलीट कर सकते हैं ना, वो ऐसे क्या क्या पिक्सल डिलीट होगा, पिक्सल झालं पण आपल्याला OnePlus ना किंवा डिलीट करायचं होतं, नाव कुठलंही डिलीट करू शकता ना, यू कॅन अपेंड पॉपचं फंक्शन त्या फंक्शन मध्ये ऍड करायचं। हां, रीड द डॉक्युमेंटेशन व्हॉट इट सेज, रिमूव्ह अँड रिटर्न अन आयटम इंडेक्स, कोणत्या इंडेक्स आयटम डिलीट करायचा, डिफॉल्ट इज लास्ट, तुम्हाला जो इंडेक्स पाहिजे तो द्या, तिथे पॉप होऊन जाईल। सो डॉक्यूमेंटेशन कैसे देखना है, पॉप के ऊपर क्लिक कीजिए, शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब क्या करता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता है। क्लियर, समझ में आया? चलो, सो लेट्स चेक नाउ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑनलाइन। होप समझ में आ रहा है आपको। वी हैव कवर्ड मल्टीपल एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल मैंगो का आपको ऑलरेडी बना के दिया है, आप होमवर्क पे चेक कर सकते हो ये। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन मतलब अच्छे से कमेंट वगैरह लिखा भी है। ओके, ये फ्रूट्स कहाँ से आ रहा है, शायद ऊपर से कहीं से आ रहा होगा ये फ्रूट्स। आप एक बार वेरिएबल का लिस्ट चेक करो। डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी में भी चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी में डायरेक्ट तो हो ही जाएगा, उसका इशू नहीं। गूगल ड्राइव पे जाके डिलीट कर सकते हैं ना फिर। Hello, sir. हाँ Actually, I have one question regarding the append function. हाँ हाँ बोलिए। Can we add multiple elements in append? हाँ हाँ बोलिए, मल्टीपल एलिमेंट्स इन अपेंड। Yeah. तो Can we add multiple elements in append function? ओके, Is it possible? अपेंड से नहीं पॉसिबल, अपेंड Okay. ओनली टेक्स 1। Okay. तो मल्टीपल कैसे ऐड करना है आप बताइए फिर। अभी सपोज आई हैव मल्टीपल एलिमेंट, वो अपेंड करना है, कैसे करेंगे? By using list. नहीं, लिस्ट के अंदर मुझे मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना है। अपेंड क्या करते हैं, एक टाइम पे एक करता है, बट मुझे 4 करने हैं एक टाइम पे। कैसे करते हैं ये कवर किया है हमने मेथड्स में। लेट मी शो यू। आई गेस आप लोग पीछे नहीं देखते क्या, एज इन, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, एक मेथड आता है कॉल्ड एक्सटेंड।
प्लस ऑपरेटर्स भी कर सकते हैं, बट एक्सटेंड करके एक मेथड भी आता है, एक्सटेंड है। जी जी। तो क्या करता है एक्सटेंड? हाँ, और क्या है एक्सटेंड? और एक दूसरा भी है, अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट है क्या? इंसर्ट, इंसर्ट, रुको देखते हैं, यहाँ पे किया होगा हमने। अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट है क्या? डिफरेंस एक इंटरव्यू का क्वेश्चन मैंने दिया था ना आपको, यहाँ पे लिख के रखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट। हाँ ये देखो, एक्सटेंड यही है ना, ठीक है, 6 7 900, 6 900 वगैरह। हाँ, इंसर्ट है, देखिए इंसर्ट है। तो इंसर्ट, एक्सटेंड मल्टीपल ही हो रहा है, देखिए 8th इंडेक्स पे यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट जा रहे हैं, बट एज अ दिस। तो इंसर्ट इज नथिंग बट वन एलिमेंट जाता है, एक्सटेंड से मल्टीपल एलिमेंट जाते हैं, देखिए 1000 और 1200। अपेंड से एक ही जाता है। सर आप मास्टर फाइल शेयर कर सकते हो स्टडी के लिए। बट ओके, नो डाउट, बट आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, बहुत सारा है इसमें अंदर, इसीलिए आई डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डेज। क्योंकि इफ यू सी बहुत ओपन है, बट आई विल शेयर यू, नॉट एन इशू, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। बट ये हर रोज चेंज होगा, देन हर रोज मुझे शेयर करना पड़ेगा क्या? जस्ट आस्किंग, क्योंकि कस्टमाइज कोड्स लिखता हूँ ना, ये दिस इज द कस्टमाइज, ये आपके एग्जांपल के लिए लिखा है। चाहिए था अर्लियर आई वाज ओनली रेफरिंग, मतलब जो लिखा है उसे एग्जीक्यूट करके, मतलब फ्रूट्स वगैरह, इससे क्या होता है यू कैन, जो हमने क्लास में सीखा है वही सेम आप एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो। बट अभी आई एम क्रिएटिंग माई ओन कोड हर रोज, तो आई एम डाउटफुल कि ये कैसे शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हर रोज नया शेयर करना पड़ेगा मुझे, ये हर रोज सेव होता है अलग अलग और से। एट द एंड ऑफ एवरी वीक। ओके ठीक है, मैं अभी तक जो फाइल बना है ये शेयर कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम यू रिमाइंड मी आपको कब चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा फिर, है ना? मे बी दैट वुड वर्क, चलेगा? आप बोल दो आपको कब चाहिए, मे बी वन, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद, तो मे बी लेक्चर के बाद आई विल क्विकली ड्रॉप इन योर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। ओके चलो, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओनली थिंग इज, ये फाइल शेयर करता हूँ बट इसमें बहुत सारे ऊपर नीचे, अभी देखिए आई हैव नॉट कवर्ड दिस एग्जांपल, तो प्लीज डोंट, अभी ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है मुझे, नाउ यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि क्यों एरर आ रहा है। तो कैन एनीबॉडी टेल मी क्या एरर है ये और क्यों आ रहा है? हाँ, फ्रूट ऑर्ग इज नॉट डिफाइंड, क्यों आ रहा है ये एरर? मतलब इसका मीनिंग क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स सॉल्व इट, ये एग्जांपल को सॉल्व कर दो आप। यस, वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड डेफिनेटली। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को? तो ये वेरिएबल क्रिएट कीजिए, राइट, फिर डॉट और ऐसा कुछ लिखिए, वेरिएबल का नाम एप्पल, बनाना, देन और क्या था, मैंगो, ऐड कर सकते हो, एग्जीक्यूट, रन हो गया, आई विल री रन द प्रोग्राम। अभी फ्रूट्स बैकअप नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि क्या रन कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई डोंट शेयर। वो एक्चुअली कोड ऊपर से स्टार्ट होता है कहीं, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शायद, फिर यहाँ पे हमने सॉफ्ट कॉपी बैकअप कॉपी निकाला है, देखिए, तो ये फ्रूट डॉट ऑर्ग यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद ये रिमूव करके मैं दिखाऊंगा, एंड देन ऐसा कुछ रहेगा। और list dot remove x not in the list, ओके, चेरी नहीं है, मैं और चेरी में रिमूव कर रहा हूँ,
तो चेरी आपको ऐड करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट, हो गया रन, आ गया आंसर। सेकेंड अप्रोच भी है कहीं तो, ये देखिए डीप का अप्रोच, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, वर्क हो रहा है वर्क हो रहा है हो रहा है हो रहा है, वो आ गया एरर, नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया ना? सो दिस इज हाउ यू नीड टू डीबग। कोड को डीबग करके पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर जो एग्जांपल समझा है दैट इज विच आई हैव क्रिएटेड। ओनली थिंग इज अभी ये सब कुछ आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, दैट्स इट। Okay, next is mathematical operators. Methods, hope everybody is clear with the methods. जो भी methods थे वो आपसे clear है। The next one is a mathematical operator. Mathematical operator nothing but addition, जो plus symbol हम use करते हैं, और multiplication, ये इसका एक example है। Let me write my own code. ठीक है, so जैसे स्ट्रिंग में भी हम मैथमेटिक्स का देखा था हमने, राइट? सच एज देखिए आई प्लस एम, राइट? आई एम लर्निंग और हैप्पी, ऐसे कुछ आप, एंड एग्जीक्यूट, ये क्या हुआ था? कंबाइन हुआ था, कॉनकैट। तो यही सेम ऑपरेशन लिस्ट में भी होता है। फॉर एग्जांपल आईफोन, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, आईफोन प्लस, और एक लिस्ट क्रिएट करता हूं कॉल्ड मैंगो प्लस बनाना। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा, वो देखिए, क्लियर? आपको और कुछ कंबाइन करना है तो यू कैन कंबाइन। क्या कंबाइन करना है आप बताइए? मैंगो बनाना फ्रूट्स हो गया, एप्पल। सो ये concatenation of string है। hope you remember this, we learned this is how it works, मतलब अलग अलग एलिमेंट। और जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन, अभी जिन्होंने पूछा था मल्टीपल एलिमेंट्स है तो अपेंड यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, आप ये यूज कर सकते हैं, ओके, प्लस सिंबल। और एक्सटेंड, एक्सटेंड भी होता है, वो भी कर सकते हो आप, ओके। सो ये प्लस हो गया। अभी आप बोलोगे सर प्लस होता है, माइनस वर्क होता है क्या? लेट्स सी, होता है क्या, चेक करो। माइनस माइनस एंड माइनस होता है। अनसपोर्टेड ऑपरेंड, यहाँ पे आ रहा है एरर, राइट? yes, so minus doesn't work, you can check once again। फायदा इसका एरर का मतलब क्या है, कोई समझ, मतलब एनीवन नोस कि कैसे ये क्या एरर बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि एनीवन कैन एक्सप्लेन? देखिए एरर तो यहाँ पे है, और ये बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर ऐसे, एंड दिस ऐसे लिख रहा है। हाँ, तो इसका डेफिनेटली इसका मतलब क्या है? दो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, इसके बीच माइनस क्या है? नॉट सपोर्टेड, अनसपोर्टेड है, ओके। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप ये ऐसे फिगर आउट कर सकते हो प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन वगैरह आप डिवाइड कर दे, मल्टीप्लीकेशन वर्क होता है बाय द वे, लेट मी, मतलब पहले डिवाइड आप देख लो, डिवाइड भी अनसपोर्टेड, ओके। मल्टीप्लीकेशन यू कैन ट्राई, मल्टीप्लीकेशन वर्क होता है एक्चुअली, इट वर्क्स विद द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उसके साथ ही ये सेम वर्क होता है, बट लेट मी शो यू विद लिस्ट। जो स्ट्रिंग में वर्क होता है तो कॉल्ड रिपीटेशन, अरे कोलन, और एक लिस्ट के एलिमेंट बताइए आप,
Xiaomi and multiply 3, क्या हो गया, ये 3 टाइम्स आ गया। सेम स्ट्रिंग में भी होता था, इफ यू रिमेम्बर स्टार का पैटर्न हमने कुछ ऐसा डिजाइन बनाया था, एट द रेट ऐसे कुछ अंडरस्कोर एट द रेट ऐसे किया था एंड मल्टीप्लाई 3। सो सेम लिस्ट में भी वर्क होता है, बाकी ऑपरेंड मोस्टली नॉट सपोर्टेड। क्लियर, समझ में आया ऑपरेंड? तो इसी को कॉनकैटिनेट भी बोलते हैं। ये जो ऑपरेशन किया था हमने प्लस का, इफ आई यूज प्लस और जो कंबाइन हुआ था उसे कॉनकैटिनेट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, देयर आर टू लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, 10 20 30 40 50 60, और इन दोनों का एडिशन करके लिस्ट 3 क्रिएट किया हमने। लिस्ट 3 इज अ वेरिएबल, उस वेरिएबल में दोनों का एडिशन किया है। अभी वेरिएबल का एडिशन होप यू नो कि कैसे ऐड होते हैं वेरिएबल्स। सो प्रिंट लिस्ट 3, तो ये आउटपुट आता है। लेट मी एग्जीक्यूट एंड शो। ये देखिए, है ना, ऊपर हमने यही किया था। इफ यू वांट कॉपी प्लस, ये सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके किया है, सेम आ रहा है आंसर। तो इसी को कॉनकैटिनेट बोलते हैं, कॉनकैटिनेट। यस, किसी को डाउट है इसमें? वर्क हो रहा है, प्लस चेक करके देखिए। इफ यू वांट यू कैन रन दिस कोड। आपको ये एग्जीक्यूट करना है तो आप कर सकते हैं। लेट मी शेयर यू हियर एंड शेयर यू दिस। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल है, लिस्ट 3 डॉट दिस 10 20 30 10 20 30 एंड 10 20 30। ओके, क्लियर? अगेन यहाँ पे एरर का कुछ है, माई लिस्ट हमने डिफाइन नहीं किया है, सो यू कैन डिफाइन और यू कैन कॉन्कैटिनेट। सेम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है इसमें। ये देखिए, अमित अनिल, इसके बीच भी ये कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन कैसे होता है? आस्की वैल्यू, याद है ना, ए का आस्की वैल्यू, के का आस्की वैल्यू, अलग अलग आस्की वैल्यूज है आपके, राइट? तो उस आस्की वैल्यू के बेसिस पे सेम लिस्ट का भी यहाँ पे कंपैरिजन होता है। ओके, लिस्ट 1 में क्या था? 10 20 30, इसमें 40 50 60, तो 10 का 40 से, 20 का 30 से, ये ऐसे कंपैरिजन होता है। ओके, फिर उसके बाद ये ट्रू एंड फॉल्स दिखाता है, नॉट इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स। जनरली डायरेक्टली लिस्ट के साथ कंपैरिजन कम होता है, लिस्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसका कंपैरिजन होता है। ओके, तो ये आस्की, ये देखिए आस्की रिप्रेजेंटेशन है इसका, एम का आस्की रिप्रेजेंटेशन, पता है ना, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन द स्ट्रिंग। ए का सेम आएगा, एम का, एन का, ऐसे कंपैरिजन होगा। देन देयर इज अ समथिंग कॉल्ड हेल्प। हेल्प फंक्शन क्या करता है? आउटपुट में आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, किसका? आस्की का। आपको किसका चाहिए उसका आप लिख सकते हो, हेल्प INT। ये देखिए, हेल्प ऑन INT क्लास, क्लास INT इंटीजर एक्स टू इंटीजर बेस इंटीजर, ये ऐसे मॉडिफिकेशन है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में है। डिनोमिनेटर, इसके एक एग्जांपल, उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे आता है। नहीं तो इंटीजर फंक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। और कौन सा फंक्शन अभी देखा आपने? एक्सटेंड, तो एक्सटेंड देखिए, एक्सटेंड, हेल्प ऑफ एक्सटेंड, अरे एक्सटेंड क्या स्पेलिंग ठीक है, इंसर्ट देख, डॉट के साथ है ना ये, इसीलिए एक्सटेंड। ओके, एक्सटेंड का आपको वहां पे रेफर करना पड़ेगा। सम का देखो, नहीं तो हाँ, सम इज एन इनबिल्ट फंक्शन, इटरेबल। बाय द वे मेथड्स डायरेक्टली वहां पे नहीं आ रहे, आपको लिस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई एक्सटेंड नहीं आ रहा था। सम है, सॉर्टेड आएगा आपको यहाँ पे। इनबिल्ट मेथड ही सिर्फ ये दिखा रहा है, हेल्प कर रहा है आपको। ओके, इससे अच्छा आप गूगल पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, दैट इज अ मोर कन्वीनियंट वे।
Okay. The next operator is membership operator, in and not in. जब हम, तो ये क्या करता है, इन है कि नहीं है इतना ही बताता है, किसके अंदर है कि नहीं ये चेक करना है, लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, टपल के अंदर। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे लिस्ट में है 20, 40, 60, 80। अभी मुझे चेक करना है whether 10 is inside this list or not, प्रोग्रामेटिकली चेक करना है। तो देर इज समथिंग कॉल्ड इन ऑपरेटर। क्या लिखना है, 10 इन दिस। इसका आंसर बुलियन आता है हमेशा, ट्रू एंड फॉल्स। 10 है क्या इसके अंदर, नहीं है, वही फॉल्स आया है। 20 है क्या इसके अंदर, दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स का उल्टा, ट्रू। तो इसे बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, इन। ये फॉर लूप में भी आप यूज करते हो, फॉर टेम्प इन, टेम्पररी वेरिएबल इन दैट लिस्ट वगैरह, राइट। सो एक एग्जांपल, यहाँ पे भी यही एग्जांपल है। लिस्ट 1 के अंदर हमने ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर किया है। 10 इन लिस्ट 1 है क्या, 10 आपके लिस्ट 1 में, 10 लिस्ट 1 के अंदर है क्या, ट्रू। 40 लिस्ट 1 के अंदर है क्या, फॉल्स, राइट। इसका ही अपोजिट क्या होगा, सपोज 20 लिस्ट 1 के अंदर है तो ट्रू आ रहा है, एंड नॉट इन लिखूंगा तो मैं, इसका उल्टा हो जाएगा, फॉल्स आएगा। नॉट इन इज अपोजिट ऑफ इन। इन का जो आंसर आता है उसका अपोजिट आंसर नॉट से आता है। सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया 50, तो इसका आंसर क्या आता है बताइए, 15 लिस्ट है क्या इसके अंदर, फॉल्स। तो इसका अपोजिट मुझे चाहिए, तो क्या लिखूंगा, नॉट, 50 नॉट इन। इसी को आप वेरिएबल में स्टोर करना है तो वेरिएबल में स्टोर करो, कॉल्ड लिस्ट 22, राइट। लिस्ट, अरे एग्जीक्यूट, सॉरी, वेरिएबल में स्टोर किया है, दैट्स इट, नॉट बिग डील। यहाँ पे वही एग्जांपल लिखे हैं मल्टीपल टाइम्स। 10 इन लिस्ट 1, 20 इन लिस्ट 1 वगैरह आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, एरर की तरह दिख रहा होगा, बट ये क्या है, वार्निंग है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखिए। यहाँ पे इन की जगह इज लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि इज इज वन ऑफ द कीवर्ड था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाया, बट आपको वार्निंग भी दे रहा है यहाँ पे कि ऐसा कुछ नहीं है, इज इज विद द लिटरल, डू यू मीन दिस, डू यू मीन दिस, ऐसा। तो यू कैन ट्राई, बट इट इज नॉट अवेलेबल, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेगा। बट इज अ रिजर्व वर्ड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल यूज करके दिखाया है। जनरली वी गो विथ इन। तो स्ट्रिंग के साथ भी ये वर्क होता है। यहाँ पे देखिए, जेड, जेड इन अनिल है कि नहीं वो चेक कीजिए पहले, है क्या जेड इनसाइड, फॉल्स। नॉट इन लगाओगे तो ट्रू, ऐसे। तो इसी का सेम लॉजिक है, राइट अ प्रोग्राम, फाइंड ए ई आई ओ यू इन वॉवेल्स इन अ गिवन वर्ड। आपका नाम लीजिए, उसके अंदर वॉवेल्स है कि नहीं वो चेक करना है। तो उसका लॉजिक यहाँ पे है, वॉवेल्स यूजर वर्ड, वॉवेल्स इन वर्ड है तो इसके अंदर ऐड करते चलो, बस। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था ना, अपेंड, अपेंड। तो लॉजिक क्या था, फॉर कैरेक्टर इन यूजर वर्ड, मतलब मैंने जो नाम दिया है यूजर वर्ड, सपोज कपिल और कुछ भी, इसके अंदर से एक एक एफ, ये स्ट्रिंग लगेगा फॉर वाला, के ए पी आई ऐसे उठाएगा। फिर क्या चेक करेगा, इफ कैरेक्टर इन, किसके अंदर चेक करेगा, वॉवेल्स, वॉवेल्स में क्या स्टोर किया है, ए ई आई ओ यू। तो इसका आंसर ट्रू आता है तो क्या करना है, वॉवेल्स इन वर्ड अपेंड, आंसर में डॉट अपेंड कर दो आप ऐसे, राइट, एंड आंसर प्रिंट आउटपुट। ओके, क्लियर, किसी को और एक्सप्लेनेशन चाहिए, और शुड आई राइट द प्रोग्राम,
और आपको लिखना है एनीबॉडी? ओके, क्विक क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ऐसा सेट करके लिखा है, कोई बता सकता है क्या हो रहा है यहाँ पे? एब्सोल्युटली, जो भी आपने ये आंसर लगाया है, मतलब ये लॉजिक लगाया है, इसका एक प्रॉब्लम है, ये रिपीट भी ऐड करता है, तो रिपीट निकालने के लिए ये सेट बनाया है। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल, आपको रन करके देखना है तो देख सकते हो। इफ आई शो यू विदाउट सेट भी दिखा सकता हूं मैं। बताइए वर्ड, वॉवेल ई है ना, बट ए भी है, फिर हाँ, यूजर वर्ड को निकाल के एप्पल भी डाल सकते हो, वही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी है, यूजर वर्ड को ही सेट बनाओ, डुप्लीकेट क्यों चेक करना है। एक्चुअली वेरी गुड, बहुत अच्छा अप्रोच है, मतलब आंसर को सेट लगाने के बजाय जो इन आ रहा है इनपुट को ही सेट करा, वो भी एक्चुअली दैट एक्चुअली वर्क्स गुड। बट ये प्रॉब्लम बताए अभी जो हो रहा है लॉजिक में, एप्पल की जगह ए क्यों आ रहा है? क्योंकि स्मॉल लेटर लिया है वो इसमें। एब्सोल्युटली गुड, ये जो ए आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, मैं ए वॉवेल चेक कर रहा हूँ, बट वॉवेल्स में क्या क्या डिक्लेयर है, एंड ऐसे क्यों हो रहा है? कैपिटल और स्मॉल, ए तो ए है, कैपिटल और स्मॉल है, क्यों डिफरेंस आ रहा है? यस, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों का मीनिंग अलग अलग है इन पाइथन। ओके, तो इसको रिजॉल्व करना है तो आप कैपिटल में भी स्टोर करो, ए ई आई, राइट, ए ई आई ओ आई, ए ई आई ओ यू। नाउ यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अरे इंटर करना है, शिफ्ट इंटर नहीं है, शिफ्ट इंटर दबाया था तो इसलिए आया था। गॉट इट, गुड। सो इसमें से क्या क्या नहीं हुआ है ये बताइए हमारा। ये मैंने दिखाया आपको कैसे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, यूजर वर्ड कैसे लेते हैं ये दिखाया है, वॉवेल्स का डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, वॉवेल्स क्या है ये पता ही होगा आपको, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं वी ऑलरेडी कवर्ड, इसमें से फॉर लूप कैसे लगाते हैं ये हमने चेक किया है, इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, और इफ के आगे ट्रू आता है तो क्या होता है ये भी हमने चेक किया है। यहाँ पे वर्ड मतलब ये जो एम्प्टी डिक्शनरी है, डॉट अपेंड क्या है वो देखा है, कैरेक्टर, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट किया है, ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है, ये करते हैं। इसमें से कौन सा पार्ट आपको नहीं सिखाया ये बताइए। यस, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट योर होम, ये खुद से आप समझ सकते हो क्या, कोड लिख सकते हो, इज द राइट क्वेश्चन, बट समझ पहले समझोगे देन यू कैन राइट। इसी का एक एडवांस वर्जन भी इंटरव्यू में पूछते हैं आजकल। ओके, ये आएगा आपको करने के लिए, एज अ होमवर्क कीजिए पहले, नहीं आया तो नीचे आंसर दिया है। ओके, इफ यू हैव एनी इशू डाउट आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, आई विल रिप्लाई, और नहीं तो क्लास में स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई यूर कॉल। ओके, चलेगा। इसका ही और एक है, ये ऐसे भी आप कर सकते हो, वो सेट का जो लॉजिक है ना वो बहुत सिंपल था, आप क्या कर सकते हो, नॉट इन भी यूज कर सकते हो ना, किसी ने बोला विदाउट सेट करो, तो आप आंसर का जो डिक्शनरी है, सॉरी आंसर का जो लिस्ट है उसमें नॉट इन ऑपरेटर यूज कीजिए, मतलब ये जो कैरेक्टर इसके अंदर नहीं रहेगा तो ही अपेंड कर दो, रहेगा तो क्यों करना है। एप्लीकेशन ऑफ नॉट इन ऑपरेटर, इन तो बहुत जगह यूज होता है, इन कॉमन है, बट नॉट इन का एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, यू अंडरस्टैंड, बहुत दिस इज वेरी
मतलब बहुत ट्रिकी भी है, इसको बहुत यूज होता है ट्रिक क्वेश्चन की तरह। इंटरव्यू में वो बोलते हैं सेट मत यूज करो, तो आपको ये नॉट इन यूज करना पड़ता है। ओके, ये ट्रिक क्वेश्चन की तरह यूज करते हैं लोग। तो आप समझो, नहीं समझ में आया तो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके ओके, नेक्स्ट इज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, हम वो कल देखेंगे, नॉट एन इशू। बट एक इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं आजकल, लेट मी चेक। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आपने ये किया भी होगा। चलो करके देखते हैं अभी। इनपुट में वर्ड में दूंगा कॉल्ड, चलो एनी वर्ड, प्रथमेश कर देते हैं। ओके, मुझे आउटपुट में ये चाहिए। पहले तो आपको लॉजिक समझते हैं कि देखते हैं। ये आउटपुट में चाहिए, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं तो सिंपल ले लो, सिंपल। चलो एप्पल से ही स्टार्ट करते हैं। एप्पल, क्या हो रहा है? लॉजिक, लॉजिक क्या है और आंसर कैसे करना है, क्विकली। नहीं, लॉजिक बताइए आप। हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेड है आपसे? और रुको, और वॉवेल्स वाले कुछ वर्ड है क्या जिसमें मल्टीपल वॉवेल्स आते हैं? प्रिकैरियस करके है। ओके, PRECARII OOO AEIOU भी है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे क्या? नहीं है, ठीक है, यस। चलो इसका आंसर ये आता है। हो क्या रहा है? नहीं नहीं, हो क्या रहा है, देखिए पहले तो वॉवेल फाइंड आउट किया जा रहा है इसमें से। देन वॉवेल कौन से ऑर्डर में आ रहा है? ई फर्स्ट आ रहा है, तो वो एक बार लिखा है। ए क्या आ रहा है? वॉवेल है अगेन, तो सेकेंड टाइम आ रहा है, तो सेकेंड 2 बार लिखा है। AEIOU आर है क्या? नहीं है, छोड़ो। आई है, बट आई इज अ थर्ड, तो 3 बार लिखा है। IOU AEIO आ रहा है 4, यू नेक्स्ट वॉवेल 5। जैसे जैसे वॉवेल मिलेगा वैसे वैसे वो रिपीट होना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स, उसके मल्टीपल में रिपीट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऊपर जो हमने पढ़ा है उसका यूज करना है। यहाँ मुझे बताइए, ओ 4 बार आया है, ओ 4 बार, एक ओ है, एक ओ है, उसे 4 बार कैसे प्रिंट करते हो आप लोग? मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे u 5 बार है, तो u को 5 बार कैसे प्रिंट करना है? u मल्टीप्लाइड बाय 5। होप दिस इज द आंसर। पहले तो AEIOU कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता ही है ना? हाँ, AEIOU फाइंड आउट करना है, फिर उसके ऊपर ये मल्टीप्लाई लगाना है, 4 5 6 7 8 जितनी बार आया। लिख पाओगे क्या? इज इट पॉसिबल? ट्राई करना है घर में, और ऐसे ही इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे, इतने सिंपल। नोबडी इज आस्किंग यू टू डेवलप अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक। गुड, समझ में आया? नहीं तो आप कुछ प्रॉब्लम लेके आओ, हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना? और ये भी पूछा था यार, वो पैलिंड्रोम विदाउट कोलन कोलन -1, वो भी पूछा था। और हाँ, रिवर्स विदाउट यूजिंग कोलन कोलन -1, जो शॉर्टकट है वो। एंड हाँ, पैलिंड्रोम ऑफ नंबर विदाउट यूजिंग, मतलब ये देखो 1 2 3 है, इसको रिवर्स कैसे करते हैं? सॉरी, 1 2 3 नंबर है, मुझे 3 2 1 प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट होता है? चलो 1 2 3 को 3 2 1 प्रिंट करना है, रिवर्स प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करते हैं?
ऑनलाइन 1 2 3 नंबर है, उसे रिवर्स में प्रिंट करना है। कोलन कोलन हाँ, कहाँ लगाओ By बताओ। using by using selection. ओके, कोलन कोलन -1, यस एब्सोल्युटली स्ट्रिंग में, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा str, और ये नंबर आएगा 1 2 3, राइट। फिर इसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा कोलन कोलन -1, राइट, 3 2। फिर इसके बाद आंसर में इंटीजर कन्वर्ट करो, फिर ऐसे हो गया। इसका पूरा लॉजिक लिखना है तो आप लिखो इनपुट आउटपुट अंदर लॉजिक, और जो भी वो प्रोग्राम का रहता है वो स्ट्रक्चर। ओके, अभी विदाउट यूजिंग कोलन कोलन -1 करना है, वो भी इंटरेस्टिंग है लॉजिक। मतलब ये यूज नहीं कर सकते आप, और ना कि ये स्ट्रिंग भी नहीं यूज करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट ही नहीं करना है, और मुझे उल्टा करना चाहिए वो बस। ओके, करके देखिए, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और क्या था, 2 3 क्वेश्चन तो अभी हो गए, होप यू नोटेड डाउन। मल्टीपल नंबर्स काउंट, हम्म, नंबर्स दिले होते हैं, which numbers are called multiple times count कर, क्या क्या नंबर दिले होते हैं वन, हाँ, कौन सा नंबर जास्त वेळा ओके, काउंट ऑफ अ नंबर, ऐसा है, हाँ, रिपीटेशन ऑफ मैक्सिमम। बहुत अच्छा है ये एग्जांपल। तो लिखा क्या किसी ने, लिखा है, चलो इसको एक लाइन में लिखते क्या, लेट मी शो यू। ये ओके, आपका कॉम्प्रिहेंशन हुआ है क्या, नहीं ना, ठीक है, फिर वो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। कॉम्प्रिहेंशन करके है क्या, जो हम कल पढ़ेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से एक लाइन में होता है, बट अभी आप, ठीक है यार, इसमें से रिपीट चाहिए ना आपको, इनपुट यार, वो वही इनपुट है, इन नंबर, नम इज इक्वल टू ये इन है। चलो फिर काउंट, नाही रडलं तर नाटक तुझा स्ट्रिंग करना है, स्ट्रिंग को काउंट करना है, कितना काउंट है उसमें डॉट अप एंड ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जनरली जब भी आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करना होता है ना, तो यू यूज डिक्शनरी। डिक्शनरी में की एंड वैल्यू होता है, तो हर एक नंबर की में जाएगा, उसका काउंट वैल्यू में जाएगा, और मैक्सिमम काउंट आप निकाल सकते हो ऐसे। सो दिस इज अप्रोच, बट आप लोगों ने डिक्शनरी नहीं सीखा है तो ओके, मैं क्विकली आपको यहाँ पे दिखाना है तो एक दिखा सकता हूँ कैसे लिखते हैं इसे। देखिए ऐसे 1 लिखा मैंने, एंड देन कोलन 1 कितनी बार काउंट हुआ है, वो काउंट ऑफ 1, ऐसे आपको आप लिख सकते हो, तो वो काउंट ऑफ 1 हो जाएगा। ओके, कॉलन 2, फिर उसका काउंट। ओके, वंस यू नो एवरीथिंग, एक बार आपको वो 1 काउंट आ गया, फिर उसके बाद आप लिस्ट में मेथड्स रहते हैं, सॉर्ट, नहीं तो लिस्ट में भी एक इंडेक्स होता है मैक्सिमम, और इसमें से मैक्स फंक्शन भी आप निकाल सकते हो मैक्स करके। सो जनरली मैक्स ऑफ डिक्शनरी, ओके, DICT कॉमा की इज इक्वल टू लैम्डा यूज होता है इसमें, लैम्डा एक्स ऑफ, लैम्डा में क्या भेजना है आपको, काउंट भेजना है ना, तो काउंट ऑफ एक्स। तो ये ऐसा आप लिखोगे, की इज इक्वल टू रहता है बाय द वे यहाँ पे, तो लैम्डा एक्स ऑफ काउंट एक्स, तो ये क्या करता है, इसमें डिक्शनरी के सारे काउंट का मैक्सिमम लेके आपको ये आंसर देता है। सो दिस इज कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड, आप जब पढ़ोगे देन वी हैव दिस एग्जांपल, आई गेस इस फाइल में रहेगा नीचे, बट डिक्शनरी आप यूज करोगे तो ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके,
चलो, तो जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है हम कल पढ़ेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. ओके, I will share you this file. Let me save this. ओके, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, क्वेश्चन आंसर्स एनीथिंग? ऑलरेडी है गया क्या इनका? ठीक है, ओके. ऑनलाइन अटेंडेंस हो गया, आप लोगों का ग्रुप पे डाल दीजिए. ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन. आई विल शेयर दिस फाइल. आज का फाइल तो भेज रहा हूँ आपके लिए, चेक नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए तो यू कैन ग्रुप में बता दीजिए, मैं इमिडिएटली पब्लिश भी कर दूंगा. ओके.